Hello everyone, it's me Mohan and you are watching BHU ऑनलाइन प्रिपरेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और BHU बीएड की जो सिलेबस वीडियो थी वो आप देख चुके होंगे। तो आज हम जो बात करेंगे और जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। आपको मैं बता दूं BHU के जो बीएड की जो 4 स्ट्रीम है, 4 स्ट्रीम में ये कॉमन है। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है वो कॉमन है। इससे कितने क्वेश्चन आते हैं? वो अप्रॉक्स 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं इस पोर्शन से। और ये स्कोरिंग है। स्कोरिंग कैसे है? बस कुछ गिने चुने टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट जो कि मैंने लिखे हैं, अभी कुछ और टॉपिक हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक सीमित है, सीमित दायरे से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब उन प्रश्नों को आप बहुत जल्दी भी कर सकते हैं और उससे स्कोर भी गेन कर सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी होगा जो 2 बार से एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे होंगे लेकिन क्रैक नहीं हो रहा होगा, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है आप वहाँ तक पहुँच पाएँ, लेकिन इतना ऐसा स्कोर नहीं है कि 100% श्योर करे आपका एडमिशन। तो यही आपका एडमिशन श्योर करेगा। देखिए, इसमें हम टॉपिक वाइज बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं टीचिंग, व्हाट इज़ टीचिंग। थोड़ा सा मैं बता दूंगा, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा टीचिंग क्या है। पहले तो टीचिंग इज़ एन प्रोसेस, एक इफेक्टिव प्रोसेस या एक प्रक्रिया है, या जो टीचिंग जिसको हिंदी में, इसको अगर जो हिंदी मीडियम से उनके लिए मैं लिख दूं, इसको हम बोलते हैं हिंदी में शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता BHU बीएड में ही अलग से है, इसीलिए आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसको जानते होंगे तो अच्छे तरीके से पढ़े नहीं होंगे स्टेप बाय स्टेप और टॉपिक वाइज। तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इतने टॉपिक हैं। इन टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। थोड़ा सा जानिए, इंटरेस्ट से, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आता है। देखिए, टीचिंग इज़ एन इफेक्टिव वे। क्या है? एक इफेक्टिव वे है। टीचिंग एक कला है, एक प्रक्रिया है, जो भी कहिए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम किसी दूसरे व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को कुछ सिखाते हैं या कुछ ज्ञान देते हैं, ऐसा कह सकते हैं। फिर उसके बाद आती है बात टीचिंग के बाद आती है एप्टीट्यूड की। अभिक्षमता क्या होती है? अभिक्षमता का अर्थ होता है सीधा सा कुछ करने की प्राकृतिक क्षमता। इट मीन्स एक जो नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ करने की प्राकृतिक क्षमता को ही अभिक्षमता का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक जनरल चीज़ें जान लीजिए। टीचिंग के बारे में 2-3 डेफिनेशन जान लीजिए। अरस्तु ने कहा है, अरस्तु कहता है, अरस्तु जिसको इंग्लिश में कुछ लोग नहीं, आप में से अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश का हो तो अरिस्टोटल के नाम से जानता होगा। तो अरिस्टोटल ने कहा था कि जो शिक्षा का जो समय होता है, समय के दौरान वो थोड़ा कड़वी लगती है जो प्रक्रिया है, लेकिन जो उसका फल होता है, फ्रूट्स जो होते हैं, वो बड़े मीठे होते हैं। इसका मतलब है पढ़ते टाइम चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती हैं, पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, लेकिन इसके जो फ्रूट्स होते हैं, इसके जो परिणाम होते हैं, फ्रूट्स का मतलब परिणाम से है, वो बड़े ही मीठे होने का मतलब है बड़े कह सकते हैं प्रसन्नतापूर्वक, या हमें बहुत खुश करते हैं और हमारे जीवन बनाते हैं, ऐसा आप कहिए। फिर एक डेफिनेशन आती है नेशनल मंडेला का, आपको पता है साउथ अफ्रीका से संबंधित है। इन्होंने कहा था कि शिक्षा या शिक्षा की बात कहा था, एजुकेशन की बात कही थी। इन्होंने कहा था कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन आती हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें। फिर एक तीसरी डेफिनेशन आती है महात्मा गांधी जी की, और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स मानव को मानव बनाए रखने के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इट मीन्स मानव को मानवीय चीज़ें सिखाने के लिए, कि जीवन के लक्ष्य सिखाने के लिए वो क्या है? शिक्षा है, और वो बहुत ज़रूरी है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। फिर बात आती है कि टीचिंग कहते किसको है? तो जब आप ये क्लासेस करेंगे आप सभी लोग टीचिंग के बारे में जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो इस वर्ड को सुना ना हो। लेकिन यहाँ पे टीचिंग का मतलब होता है TEACHING। टीचिंग इज इक्वल टू टीचर
टीचर की जगह पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर की जगह मेंटर हो सकता है, कोच हो सकता है, ठीक है, गाइडर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। टीचर किसी भी रूप में हो सकता है, वो आपके एल्डर ब्रदर के रूप में हो, एल्डर सिस्टर के रूप में हो, या कोई भी बुजुर्ग के रूप में हो, कोई भी हो। टीचर प्लस स्टूडेंट। टीचिंग कब कहेंगे, मैं अभी ये फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, गोल कह लीजिए, ठीक है, टारगेट कह लीजिए। इट मीन्स जब बीएड की चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करनी पड़ती हैं, जो अभी तक हम तो बस सुनते आ रहे थे, लेकिन अब हमको उसके कंसेप्ट भी क्लियर करने हैं। टीचिंग का मतलब होगा, टीचिंग सही मायने में सैद्धांतिक रूप से, या आप कह सकते हैं कि जो इसके जो पढ़ी लिखे स्वरूप में है, मतलब जो किताबी रूप से, हम तो एक होता है हमारी वर्बली चीज़ें हम बोल देते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से टीचिंग का मतलब होता है कि टीचर प्लस स्टूडेंट प्लस ऑब्जेक्टिव। मतलब टीचिंग तभी होगी जब एक पढ़ने वाला और किसी एक टारगेट को लेकर पढ़ने वाला, किसी एक लक्ष्य को लेकर पढ़ने वाला। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं तो वो टीचिंग हो गई। टीचिंग, उसको सैद्धांतिक रूप से टीचिंग नहीं कहेंगे जब तक एक ऑब्जेक्टिव ना हो। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको पढ़ाऊँ तो आपका BHU एंट्रेंस क्रैक हो, और हम अपने कोर्स को ध्यान में रखते हुए जब चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ये एक टीचिंग हो गई, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैंने एक फॉर्मूले के रूप में लिख दिया है, टीचिंग इज इक्वल टू टीचर प्लस स्टूडेंट प्लस, या ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, गोल कह लीजिए, टारगेट कह लीजिए। मतलब टीचिंग के लिए मिनिमम 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। ये बात हो गई टीचिंग की। हमें पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मीनिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ये मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, ये वाला टॉपिक। जो थोड़ी सी और चीज़ें होंगी वो मैं आपको आगे बढ़ाते जाऊंगा क्लासेस वाइज, कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा, अर्थ, ये मैं लिखवा भी दूंगा आपको अच्छे से। फिर बात आती है टीचिंग के नेचर, प्रकृति, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। शिक्षण की प्रकृति क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और शिक्षण की विशेषताएं क्या है। तो ये चीज़ें हम सुने तो हैं, लेकिन हमें सीरियल वाइज और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हम नहीं जानते हैं, तो वो हम अगली क्लासेस में जानते जाएंगे। अब एक बार टॉपिक ये नोट कर लीजिएगा कि हमें टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, आप चाहे जिस भी स्ट्रीम से बीएड करने जा रहे हो। फिर बात आती है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो शिक्षण प्रक्रिया में, टीचिंग में एक प्रभावित करते हैं, टीचिंग को प्रभावित करते हैं। तो वो भी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो टीचर हो, लिसनर हो, ठीक है। फिर बात आती है मेथड ऑफ टीचिंग, कितने टाइप की टीचिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे प्रीवियस ईयर में इससे और इन दोनों से क्वेश्चन आए हैं, कई बार आते हैं। और ऐसा नहीं है, ये बहुत कंसाइज एक तरीके से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही रखा गया है, और बाकी भी और 4-5 टॉपिक और हैं। फिर बात आती है लर्नर, पढ़ने वाला, अधिगम, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, मतलब पढ़ाने वाले की आपने विशेषता देख ली, फिर पढ़ने वाले की विशेषता के बारे में बात करेंगे। फिर एड ऑफ टीचिंग, शिक्षण में कौन कौन सी चीज़ें सहायक होती हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये ओवरऑल हमने बात की है। आज फर्स्ट क्लास थी टीचिंग एप्टीट्यूड की, और इस टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर फर्स्ट में बस मैं एक इंट्रो दे रहा हूँ आप सभी लोगों को, कि चीज़ों को थोड़े से हम इसको अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे तो चीज़ें हमें बहुत आराम से याद आएंगी। और इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस सोचना है। तो वो चीज़ें ऑलरेडी हम सभी लोग क्लास LKG से हम लोग आज यहाँ तक पहुँच रहे हैं। आप UG कर लिए होंगे, या UG कर रहे होंगे, या BEd करने जा रहे हैं, तो सभी लोग वो चीज़ें वही सारे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट क्रॉस करके आए हैं। तो हमें सारी चीज़ें पता हैं, बस उसको हमें एक अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नोट करना है, लिखना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, और इन्हीं टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।